बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी, वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। गैब का इल्म बिलाशुबा अल्लाह ताला के हाथ में है और इसको कोई आम शख्स जो है वो दावा नहीं कर सकता। इंसानी इल्म, फिक्र और साइंस की बुनियाद पर किए जाने वाले तज्जिए, अंदाजे और पेशगोइयां अगरचे हतमी और यकीनी नहीं होती हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ये इल्म बहुत से लोगों की नज़र में गैर साइंसी हो सकता है, लेकिन लोगों की अक्सरियत इस पर यकीन रखती है। हमारे मुल्क में अहले सियासत, खिलाड़ी और फिल्म टीवी से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद हैं, उनकी दुरुस्त तारीख़ पैदाइश का हुसूल खासा मुश्किल काम होता है और उसके बाद पैदाइश की दुरुस्त वक्त की तक एक्सेस इससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल काम होता है और ऐसे में दुरुस्त पेशगोई करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल ये लोग करते हैं। हम में से बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अब क्या होगा। जुज़वी तौर पर इसकी वजह सियासी इंतशार है। सियासी बहरान, माशी बहरान, आईनी बहरान के बाद एक और बहरान इमरान खान की पार्टी के ओहदेदारान का पीटीआई को छोड़ करने का ऐलान कर देना और इस दौरान न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं उनके दावे चौंका देने वाले हैं। मौजूदा सियासी हालात में बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा देते नजर आते हैं और कुछ लोगों के लिए परेशानी, लेकिन कुछ लोगों के लिए दिलचस्पी का बाइस बनते हैं इस तरह के तज्जिए। पाकिस्तान की दिन ब दिन तब्दील होती सियासी सूरत हाल को वक्त से पहले जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में और हमारी जो न्यूमरोलॉजी है और एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है इसकी रोशनी में आज हमारे मेहमान हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं राहीला अहमद जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, साथ में वो लाइफ कोच हैं और इसके अलावा रेकी मास्टर भी हैं। फिलहाल हम उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर इन्होंने ये सब कुछ एक साथ कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम राहीला। वालेकुम सलाम शैला, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। राहीला ये बताइए कितना कुछ कर लिया आपने, आपको कोई फायदा होता है इससे? बहुत अच्छा सवाल है शैला, एब्सोल्युटली फायदा होता है। और न्यूमरोलॉजी तो जब मैंने सीखी थी ना तो मुझे अपनी पर्सनालिटी की बहुत समझ आई थी कि मैं कोई चीज़ें करती हूँ तो क्यों करती हूँ, मेरी लाइफ में कोई हर्डल्स हैं तो क्यों है। एक बहुत क्लियर, जैसे मैं लोगों को यही एग्जांपल देती हूँ कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, समझ नहीं आ रही थी, डॉक्टर हमें एक्सरे के लिए रिफर करते हैं, वो एक्सरे देख के हमें बताते हैं कि ये मसला है। इसी तरह न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट सामने ले आती है, जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी चार्ट, और आपको पता चल जाता है कि कहाँ क्या मसला है और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है। सियासी हालात तो आप देख ही रही हैं, पीटीआई के बड़े-बड़े रहनुमा पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं और मगर आपसे मैं ये पूछूंगी कि मजीद और कितने रहनुमा जो है वो पीटीआई को छोड़ के जा सकते हैं? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कितने बंदे और मजीद टूट पाएंगे? ये मैंने कुछ अर्सा पहले, कोई 2 हफ्ते पहले मैंने प्रिडिक्शन ये दी थी कि पीटीआई अभी मजीद तोड़-फोड़ का शिकार होगी और जब जैसे-जैसे मई एंड करेगा और जून का फर्स्ट वीक हम इसके अंदर और मजीद जैसे इवेंचुअली इस तरह से होगा जैसे बिल्कुल पीटीआई तितर-बितर हो गई, खत्म हो गई। एक दफा ये ज़ीरो पे आएगी और फिर उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ जून के बाद से फिर उसके बाद इमरान खान का जो एक स्टार है, उसका जो सितारा है, वो पावर पकड़ता हुआ फील हो रहा है। अच्छा, ठीक है। तो शाह महमूद कुरैशी के लिए वैसे तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि वो सेफ ज़ोन में है, वो जेल में नहीं है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के फैसले को सबका इंतज़ार भी है। यूँ कहिए कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार है, जो कि अक्सर पीटीआई के जो लोग करते हैं और अगर तो शाह महमूद कुरैशी ने ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस कर दी, तो वो पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील ठुकने के बराबर होगी। तो क्या शाह साहब भी बेवफ़ाई कर जाएँगे? अच्छा, जितना हद तक वही जैसे आपने बहुत ही खूबसूरत इंट्रोडक्शन बाय द वे दिया, आई वाज गेटिंग सो इम्प्रेस्ड और इतना एलोक्वेंटली आप बात करती हैं। शाह महमूद कुरैशी का मैं देखती हूँ तो अभी तक, बिकॉज मेरी एक खास अल्लाह ताला का करम है कि मैं एनर्जीज को रीड करती हूँ,
तो अभी तक वो बिल्कुल डटे में है, जैसे और भी लोगों का कहा गया है ना, वो छोड़ के ये चले जाएंगे, ये छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी मुझे नहीं, अभी फिलहाल अगर आप अभी तक पूछे तो नहीं जाते, मुझे फील हो रहा है। अच्छा, अभी अभी मतलब मजीद अगर उनको जेल में रखा जाए तो वो रह लेंगे? सॉरी, मैंने कहा अगर मजीद उन्हें जेल में रखा जाए तो वो सह लेंगे इस चीज को? वो सह लेंगे, और बल्कि मुझे तो लगता है कि और 2 हफ्ते के बाद एक उनके लिए भी कोई एक ओपनिंग नजर आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद उनकी कोई रिहाई, कोई फ्रीडम का साइन दिख रहा है उनके लिए। लेट्स सी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, शेख रशीद के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं कि इन्हें क्यों नहीं पकड़ा? मतलब अब तो हैरत होती है लोगों को कि ये जो बाकी बच गए हैं, इन्हें क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? शेख रशीद भी परेशान है, उनके घर पे भी रेड हुई है, बहनों के घर पे रेड हुई है। उसके अलावा उनके घर को भी तोड़-फोड़ दिया गया है। ये भी कब तक साथ निभाएँगे? क्योंकि इनके लिए भी कहा जा रहा है कि ये अरेस्ट अब तक क्यों नहीं हुए, और उनके लिए कहा भी जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, कभी कहा जाता है कि हैं, कभी कहा जाता है नहीं है। तो ये भी साथ निभाएँगे या ये भी छोड़ जाएँगे? अच्छा, शेख रशीद का जो अभी उनका जो चार्ट दिखा रहा है वो थोड़े डावाडोल हो रहे हैं, और कोई इतनी मुझे सरप्राइजिंग बात नहीं लगेगी कि अगर वो छोड़ जाए साथ तो। अच्छा, मतलब वो इमरान खान के वो बंदे होंगे जो उनके साथ रहकर भी नहीं थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही छोड़ जाएँगे उनको। ठीक है। शेख अच्छा, रशीद जहांगीर साहब, तरीन जी, जी जी, सॉरी, जी, जी। जी, नहीं आप कहिए। बोलिए। जहांगीर तरीन का बड़ा किस्सा हो रहा है। जहांगीर तरीन के पास 100 से ज्यादा बंदे हैं, 150 से ज्यादा बंदे हैं, सारे टूट के इमरान खान के पास चले गए हैं। अलीम खान भी उनके साथ हैं। तो एक कामयाब सियासी पार्टी मतलब बनकर ये पीटीआई के सामने ये डट के खड़ी हो जाएगी? पीटीआई को कोई डेंट डाल भी पाएंगे या बस ऐसे ही चल रहा है हिसाब किताब? अच्छा, जहांगीर तरीन का बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनके पास पैसा बहुत है, पैसे की पावर बहुत बार बार शो हो रही है उनके चार्ट में। और लेकिन जितनी दफा भी मैंने उनका चार्ट रीड किया है, एनर्जीज रीड की है, तो शायद वो कोई खास डेंट डालते हुए फील नहीं हो रहे हैं। वो इस तरह से लगते, मैं उसकी वो ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि एकदम से दूध में उबाल, एकदम से ऐसे ऊपर जाके फिर बिल्कुल बैठ जाने वाली चीज। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं है ये जो पंछी उड़ उड़ के जा रहे हैं ये उनके आशियाने पे बैठ जाए और उनको वहां से सपोर्ट मिल जाए, ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, बैठने की बहुत कोशिश करेंगे, अच्छा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो कश्ती में चलती कश्ती में सब सवार होना चाहते हैं, हाँ, तो हाँ। कोशिश सबकी होगी, लेकिन वो कुछ समहाउ, अगर मैं उनका चार्ट भी देख रही हूँ, एनर्जीज भी देख रही हूँ, वो कुछ इतना खास कर नहीं पाएंगे, कुछ उनका अभी सक्सेस का वो सीन मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई, क्योंकि इस वक़्त तो मेरे ख़्याल में डिपेंड यही किया जा रहा है कि अलीम खान और जहांगीर तरीन जो है ये जो पार्टी बनाएँगे, बल्कि पकड़-पकड़ के उस पार्टी में डाला जा रहा है। और बल्कि नून लीग भी अब नहीं ले रही, तो इनका तो बड़ा फ्यूचर, अगर मैं कहूँ कि इमरान खान के पास से जो लोग गए हैं, तो उनका फ्यूचर तो ख़त्म समझे, इस वज़ह से ख़त्म समझे कि उन्हें अगर कोई सियासी प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलेगा, तो वो तो ख़त्म हो जाएँगे, और वो इसी आसरे पे गए कि शायद वो पीपल्स पार्टी में, या तरीन साहब का ज़्यादातर लग रहा है। अच्छा, तरीन साहब का वैसे न्यूमेरिकली अगर देखें तो क्या आदत बनता है? तो तरीन साहब के बहुत ही इंटरेस्टिंग आदत बनते हैं। एक तो उनका 5 बहुत प्रोमिनेंट है उनके चार्ट में, हुँ, दूसरा हुँ, उनके चार्ट में 11 बहुत प्रोमिनेंट है। तो हुँ, जो ये वाले नंबर्स होते हैं, इनकी जो होती है एकदम से इनकी वो एक हाइप भी आती है, और फिर उसके बाद फेस स्ट्रगल्स भी काफी फेस करते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अल कादिर का बड़ा हम राहिला सुन रहे हैं, अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, उसके चेयर अप के किस्से भी हम सुन रहे हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी बिल्कुल फँस गए हैं। तो इस केस में इन दोनों की गिरफ्तारी का इन लोगों को सामना करना पड़ सकता है? अच्छा, बुशरा बीबी और इमरान खान का मैंने जितनी दफ़ा भी चार्ट देखा है शैला, मुझे उनकी गिरफ्तारी होती नहीं लग रही। अब तक मैं जो अच्छा। कहती रह रही हूँ कि जब भी उनकी पेशी थी, आई हैव बीन टेलिंग कि नहीं, गिरफ्तारी नहीं होगी, नहीं होगी। अभी तक फिर उनकी ज़मानतें मंज़ूर हो रही हैं, और आगे भी मुझे अभी फ़िलहाल उनकी गिरफ्तारी महसूस नहीं हो रही है। हुँ, बल्कि वही, जैसे मैंने पहले भी थोड़ा-सा कहा कि थोड़ा आगे जाके पहले लाइक 5th जून के बाद से हुँ। इमरान खान के लिए बेहतरी थो कि कोई कहीं से जैसे ठंडी हवा का कोई झोंका या कोई इस तरह की बेहतरी, और पीटीआई के वर्कर्स का भी मुझे इस तरह से फील हो रहा है कि जैसे आहिस्ता-आहिस्ता करके ना वो निकलना शुरू हो जाएँगे जेलों से। अच्छा, अच्छा। वैसे अगर बुशरा बीबी का मैं अगर न्यूमेरिकली पूछूँ आपसे तो उनका अदद क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं है?
अच्छा, बुशरा बीबी बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत लकी है, स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल है। उनका 6 न्यूमेरिकली उनका 6 बनता है अदर। हम्म, और इस साल जो उनका पर्सनल ईयर बन रहा है वो 4 बन रहा है। और ये इतना इंटरेस्टिंग है कि इमरान खान का भी पर्सनल ईयर 4 बन रहा है। और ये 30 और वो उनका बन रहा है 13 से। 13 एक कार्मिक नंबर होता है और इसके एक्सट्रीम हाईज और एक्सट्रीम लोज देखता है। तो फर्स्ट ये हाफ ऑफ द ईयर में इनका एक एक्सट्रीम लो आना था और इन दोनों ने देखना, और आप देखें कि दोनों ने इकट्ठे वो डिप देखा, बिल्कुल रॉक बॉटम हिट करते हैं ये। और फिर उसके बाद जैसे अब जून आ गया है तो जून के अंदर पर्सनल मंथ दोनों का 1 बन रहा है। 1 न्यू बिगिनिंग्स का नंबर होता है, पावर का नंबर होता है। तो ये बड़ी एक साइंस है जिसके ऊपर बेस करके हम बात करते हैं। हम खुद से कोई प्रिडिक्शंस नहीं करते। सो हाँ व्हाट बिल्कुल। द नंबर्स कैन टेल अस एंड व्हाट एनर्जीज आर टेलिंग अस, और एनर्जीज अपनी पोजीशंस चेंज करते रहते हैं। अच्छा राहिला, चले ये अरेस्ट तो मैं आप कह रही हैं कि नहीं होंगे, लेकिन ये जो ट्रस्ट की हम बात कर रहे थे, अलकादिर ट्रस्ट, इसमें डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? देखिए, डिस्क्वालीफाइड भी इमरान खान मुझे होते नहीं फील हो रहा है। इनके ऊपर केसेस तो रहेंगे और थोड़ा बहुत उनके सिलसिले में इनका आना जाना उधर कोर्ट के साथ पॉलिटिकल थोड़ी सी वो कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, वो नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा इनको उसमें थोड़ा फ्रस्ट्रेशन का भी सामना करना पड़ेगा, वो भी फील हो रहा है। लेकिन ना तो मुझे ये डिस्क्वालीफाई होते लग रहे हैं। बाकी फिर वही बात है कि दिस इज व्हाट द चार्ट इज टेलिंग मी। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, डिस्क्वालीफाई भी नहीं होते नजर आते आपको, अरेस्ट होते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। इमरान खान पर वैसे एक और इल्जाम भी है और वहां मुझे लग रहा है कुछ, लेकिन अब हम आपसे पूछेंगे कि उनका जायजा है या उनका जो नंबर है वो क्या कहता है। 9 मई का जो सान्या था, लोगों को उन्होंने उकसाया और इसीलिए आर्मी एक्ट के तहत उन पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो क्या खान साहब पर ये मुकदमा चलता, अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता आपको दिखाई दे रहा है जायचे के हिसाब से या नंबर्स के लिहाज से? अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। और अगर हम अभी देखें तो इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। मैं लोगों को अच्छा। ये एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे बादल आ जाता है तो आपको नहीं से क्लियर नजर आता। तो इसी तरह ही कुछ एनर्जेटिकली भी कुछ प्लेनेटरी पोजीशंस भी ऐसे होते हैं कि कुछ बादल आ जाते हैं तो उस वक्त आपको नजर नहीं आता। अगर आप ठीक है। अभी मुझे पूछिए जितना मैं देख सकती हूँ तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि केसेस में थोड़ा बहुत आगे पीछे वो हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे इनका अभी ये सक्सेस पकड़ता जा रहा है ना, स्ट्रेंथन होता जा रहा है इनका स्टार, तो कहीं ना कहीं से कोई डिवाइन हेल्प आती फील हो रही है मुझे। अब वो अच्छा, मजे कैसे। की बात राहिला, मजे की बात यह है कि जो इस केस में पैसे में इन्वॉल्व रहे हैं, मतलब उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, उनका नाम भी नहीं लिया जा रहा। मैं एग्जैक्टली। मलिक रियाज की बात कर रही हूँ। मरीम नवाज भी अपनी तकरीरों में बिजनेस टाइकून, मैं चैनल्स पे भी देखती हूँ, टीवी चैनल्स पे भी, कि जी बिजनेस टाइकून है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनका वो कोई नाम भी ले सके। मतलब अरेस्ट होना या उनको इसमें इन्वॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है, वो नाम नहीं ले पा रहे। तो इनका क्या नंबर है जो पूरा मरियम का बड़ा पाकिस्तान जो है मतलब उनका नाम ही नहीं ले रहा? मलिक अच्छा, रियाज का। मरियम नवाज का बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर्स है इस साल उनका। मलिक रियाज, मलिक रिहाइला, मलिक रियाज का। अच्छा, मलिक रियाज की आप बात करें। हाँ। मलिक रियाज का भी बहुत ही पावरफुल चार्ट है। बहुत इनके इंटरेस्टिंग नंबर्स है। इनका ये नाम से भी नंबर 11 है, ये अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी नंबर 11 है। तो ये डबल, इसको नंबर 11 मास्टर नंबर होता है, ये ल्यूमिनरी नंबर होता है। और फिर आगे इनका मेच्योरिटी नंबर 22 बनता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी, एंड इट्स अ मास्टर बिल्डर नंबर। और ये बिल्कुल जो होता है ना, पतली गली से निकल जाते हैं और आसानी से दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। तो मैं पहले जब तक मैंने उनका चार्ट नहीं देखा था, वो तो जैसे आपने सवाल किया कि उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, और वो इतना उनका चार्ट पावरफुल है कि उन तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। मतलब वैसे भी आपने देखा कि उनकी जो बिजनेस एम्पायर है वो किस तरह की है। और अगर एग्जैक्टली ऐसे किसी केस में अगर हो, तो वो मतलब उनका, तो मैंने कहा ना कि उनको इन्वॉल्व करना या उनपे केस करना या उनसे पूछगछ करना या उन्हें बुला के किसी अदालत में बात करना, वो तो बहुत दूर की बात। यहाँ पर
कोई नाम लेने को तैयार नहीं। सिर्फ इमरान खान ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि जी मलिक रियाज ने मेरे साथ ये काम किया, या उनसे भी बात की जाए। अदरवाइज मैंने नहीं, क्योंकि मरियम नवाज तो बड़ा खुल के, आपने देखा सुना भी है कि बड़ा खुल के बात करती है, सबके लिए करती है, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस साहब हो, चाहे वो इमरान खान हो, लेकिन इन पे उन्होंने बात नहीं की। चलिए बहरहाल बात कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी ऑपोजिशन की जो साइड के लोग हैं वो बहुत खुश हैं। पीटीआई खत्म हो गई, जमीन बोस हो गई, इमरान खान बंद गली में आ गए। पीडीएम और पीडीएम के जो सहाफी है वो भी यही कह रहे हैं। तो जो आपकी कैलकुलेशन है वो क्या कहती है? जमात दोबारा खड़ी होगी, सियासी जमात के तौर पर एक नए अंदाज में खड़ी होगी, ये वो पुरानी वाली ही के जो पंछी है वो उड़ उड़ के वापस आ जाएंगे? अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन बन रहा है जिसके अंदर अभी 100% क्लैरिटी मुझे भी फील नहीं हो रही है, लेकिन ये जरूर नजर आ रहा है कि या तो इमरान खान मेन स्ट्रीम पावर में आएगा, या ही विल बी द एक्चुअली पावर बिहाइंड जो भी गवर्नमेंट बनेगी या जो भी पावर में आएगा। बट मुझे वो उसके चांसेस कम लग रहे हैं। चांसेस ज्यादा ये है कि इमरान खान दोबारा एक इमर्ज करेंगे और उनकी पार्टी भी दोबारा वापस आएगी। और मुझे ये बात गलत नहीं लग रही, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस से कहते हैं ना कि लोगों ने वोट इमरान खान को देना है, पार्टी को नहीं देना। और मुझे यही लग रहा है कि जैसे अभी पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, वो मुझे इस तरह से लग रहा था, मैंने एक विजन नहीं देखा था उनके लिए, कि वो ऐसे स्कैटर होके दूर कॉर्नर्स में चले गए हैं, और फिर थोड़ा सा आगे जाके टुवर्ड्स एंड जून एंड जुलाई के मिड से सब ऐसे करके वापस आ रहे हैं, एक सेंटर में इकट्ठे हो रहे हैं। सो उस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो इमरान खान तो आगे अल्लाह बेहतर जानता है। अगेन मैं किसी और की कोई प्रेडिक्शन देख रही थी, मुझे लगता है कि इमरान खान के वो जो असैसिनेशन का एक मुश्किल वक्त था ना, वो गुजर गया है। वो मई के एंड तक बहुत डिफिकल्ट टाइम था। उसके बाद एक और जो पीरियड बन रहा है जिसके अंदर थोड़ी एहतियात की जरूरत है, वो जुलाई 10 से 17 के बीच में। उसके बाद अल्लाह के फजल से आप देखिएगा कि इंशाल्लाह इमरान खान भी स्ट्रेंथ पकड़ेंगे और पाकिस्तान के लिए इवेंचुअली कुछ बेहतरी, कोई स्टेबिलिटी गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से कुछ आएगी। ठीक है, आपको लगता है कि ये अभी जून का महीना भी थोड़ा सा क्राइसिस में रहेगा और इमरान खान भी रहेंगे, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आप कहती हैं, और उसके बाद 17 जुलाई तक भी आप कहती हैं कि थोड़ा टफ टाइम है, देन उसके बाद जो है वो कुछ रिलीफ मिलता पाकिस्तान को भी और तहरीक इंसाफ को भी, दोनों को? बिल्कुल बिल्कुल, जून में पाकिस्तान को थोड़ा सा फाइनेंशियली कहीं से, जैसे मैंने पहले भी एक जिक्र किया, जून बेसिकली आप इस तरह से समझ लें कि थोड़ा सा ग्राउंडिंग का मंथ है पाकिस्तान के लिए, कि कुछ ठंडी हवा के झोंके इधर उधर से आएंगे, जो भी हमने जून के स्टार्ट में थोड़ा सा देखा भी कि जैसे पेट्रोल में थोड़ा रिलीफ हुआ, कहीं से पैसे आने के भी चांसेस हैं, जैसे पैक्ट हुआ है अभी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें कहीं से पाकिस्तान को हल्का सा रिलीफ मिलता फील हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि लॉन्ग टर्म मेइशत का क्या होगा, तो वो इतनी जल्दी कुछ होता नहीं लग रहा। वो इकोनॉमी तो आगे थोड़ी सी, दैट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज, कि ज्यादा डिक्लाइन होती फील हो रही है। ठीक है। अच्छा, वैसे इमरान खान की सियासत की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इमरान खान की जाती जिंदगी पर जो एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी सभी बात करते हुए हैं। अब बहरहाल बात भी करते हैं, जायचे भी निकालते हैं। कुछ कहते हैं कि शादी जो है वो अप्रैल के बाद खत्म हो जाएगी, तो मैं अप्रैल का इंतजार करती रही। जाहिर है एक बड़ी शख्सियत है, और अब जबकि वो मई आया और उसके बाद अब जो हालात रहे, तो कुछ लोगों ने कहा कि जी उनकी नाचाकी भी चल रही है। फिर किसी ने कहा कि नहीं, वो अब अदालत में आई हैं तो वो इमरान खान के साथ आए, यानी कि वो कोर्ट में जब आई थी तो इमरान खान के साथ भी आई थी, और हाँ साहब बड़े प्रोटेक्टिव लग रहे थे, बड़े प्रोटेक्टिव नजर भी आ रहे थे। तो आपकी कैलकुलेशन इस रिलेशन को, इन दोनों की रिलेशन को लेके क्या कहती है? ये बहुत ही, ये भी एक कुछ पिछले लास्ट वीक ही इसके ऊपर भी, जब उनके लोगों ने ये बहुत कहा था कि आपस में जी उनकी नाचाकी हो गई है, तब मैंने एनर्जीज रीड की थी और एग्जैक्टली यही मैंने बताया था कि इमरान खान की एनर्जी उनकी तरफ बहुत प्रोटेक्टिव लग रही है, और वो बहुत ज्यादा अल्लाह के साथ इस वक्त कनेक्टेड फील हो रही हैं, और वो बिल्कुल सुकून में। इमरान खान बीच में फिर कहीं ना कहीं मुझे पैनिक करते फील हुए, फियर आया, नेचुरली ही इज अ ह्यूमन, लेकिन वो बड़ी कोई तसल्ली में थी। और फिर अगले दिन ही वो पता भी चल गया दोनों इकट्ठे गए हैं और कोई ऐसी बात नहीं थी। अब इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मुझे इन दोनों के आपस में कोई नाचाकी नजर नहीं आ रही। अब लोग एस्ट्रोलॉजर्स या न्यूमरोलॉजिस्ट क्यों कह रहे होंगे, क्योंकि इमरान खान का नंबर है 5, बुशरा बीबी का नंबर है 6। असीडिंग और प्रीसीडिंग नंबर्स आपस में ठीक नहीं जाते, कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन
इनके अगर हम देखें तो उसमें ये होता है ना कि देखिए 2 ईगोज़ की जंग है। अगर एक ईगो बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाए तो फिर ईगो की जंग ही नहीं रहेगी। तो हुँ, अगर कोई इंसान किसी के हक में सबमिशन दे दे, जो कि हुँ, अपीयरेंटली नज़र आता है, ये तो सबको नज़र आता है कि इमरान खान ने कई दफ़ा ये बयान भी दिए हैं हुँ, कि बुशरा बीबी को वो मुर्शिद मानते हैं। तो फिर हुँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा? सही। ये बात भी ठीक कहा आपने। हुँ। देखिए, बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि वो ठीक है, आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन वो इस नहज पे नहीं जा सकते कि आपकी सेपरेशन हो जाए या डाइवोर्स हो जाए। घर में चलता रहता है, बाज़ दफ़ा इतनी बिल्कुल। ज़्यादा इस नहज पे भी पहुँच जाते हैं कि आप अपने घर चले जाते हो और आप अपने घर चले जाते हैं। बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसे भी होता है, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद फिर वो हालात नॉर्मल होते हैं और वो सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। चलिए, अगर मैं आगे चलूँ और इससे कतई नज़र कि इमरान साहब को ऑफ़र हुई है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ऑफ़र हुई है, इमरान खान साहब खुद कहते हैं हाँ साहब कि नहीं मुझे कोई ऑफ़र नहीं हुई है। मुल्क से बाहर जाना देखती हैं, सियासत को खैर बात कहता हुआ देखती हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि सियासत सियासत से दूर हो जाए या खैर बात कह दें। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी शायद मुल्क से बाहर ही चले जाएँ। बिल्कुल सही बात है। इमरान खान के ऊपर प्रेशर तो हर तरह से तो वो बिल्कुल उनको माइनस ही करने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, ये देख लें पार्टली बिल्कुल तोड़ दी लेकिन वे तो आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट हूँ तो मैं तो कहती हूँ कि वो ही इज़ अ मैन विद आयरन नर्व्स। कोई भी हो शैला तो वो बिल्कुल डिटीरिएट हो जाए तो वो मतलब कोई भी इस तरह के हालात में नहीं हाँ, स्ट्रॉन्ग खड़ा रह सकता। हाँ, लेकिन इनके चार्ट में आगे कुछ अरसे तक तो इनका बाहर ट्रैवल भी नहीं नज़र आ रहा मुझे। अच्छा। तो उस हिसाब से भी अगर मैं देखूँ तो ये बाहर जाते तो लग ही नहीं रहे हुँ, और तो वो क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो जाता है कि ये छोड़ ठीक के है। नहीं जाएँगे। चलें, ये छोड़ के भी नहीं जाएँगे और सियासत को खैर बात भी नहीं कहेंगे। किसी सूरत सियासत को तो ख़ैर बात कहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला उनकी हिफ़ाज़त करे, उनको लंबी उम्र दें, लेकिन ये सिर्फ़ उसी सूरत में है कि इफ ही इज़ नो मोर। अच्छा, अभी तो हमने देखा कि परवेज़ इलाही साहब और मोनिज़ इलाही साहब जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और आज उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है, परवेज़ इलाही साहब को। क्या परवेज़ इलाही भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपको नज़र आते हैं, राहें जुदा करते हुए नज़र आते हैं या फिर वो रहेंगे, बेवफ़ाई नहीं करेंगे? अच्छा, इनका मैंने देखने की कोशिश की थी, तो इनका मुझे अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। सो आई विल अच्छा। रादर नॉट कमेंट ऑन इट लेकिन इनकी गिरफ्तारी से पहले मैंने ज़रूर बताया था कि मुझे हुँ। इनकी गिरफ्तारी होती नज़र आ रही है। चलें, आपकी तो बहुत सारे प्रेडिक्शन जो हैं वो आपकी जो इमरान रियाज़ खान जो हैं उनके मुतालिक जो आपने कहा था कि मुझे कुछ पहाड़ों में नज़र आते हैं, वो फिर बाद में पता चला कि जी शायद वो अफ़गानिस्तान क्योंकि पुलिस तो यही कह रही है कि वो अफ़गानिस्तान तो ये प्रेडिक्शन भी आपकी बिल्कुल सही साबित हुई। एग्ज़ैक्टली। चलिए, मोनी सलाई का मुस्तकबिल बताइए। आप किसी पार्टी के साथ देख रही हैं या सॉरी आप ये पीटीआई के साथ ही देख रही हैं? मोनी सलाई। अच्छा मोने सिलाही ना ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन इन द सेंस कि वो पहले से भांप लेते हैं और उन्होंने वो ये देख इसीलिए लें पहले मुल्क से चले भी गए। वो इसीलिए हाँ, मुल्क से पहले चले भी गए। तो वो देख लें और फिर वो अभी तो मुझे वापस आते भी नहीं नज़र आ रहे। लेकिन अच्छा। वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनका क्योंकि वो मुल्क से बाहर है तो उनका परवेज़ इलाही की निस्बत उनके चार्ट में थोड़ी क्लैरिटी है। वो ऐसा हुँ। लगता है कि जब भी फ्लाई बैक करेंगे सीधा वापस पीटीआई के अंदर लैंड करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं एक प्रोग्राम देख रही थी उसमें एक सीनियर सहाफ़ी मैं नाम तो उनका क्या लूँ? सीनियर सहाफ़ी थे उन्होंने बताया कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है ये जो भी हो रहा है, लेकिन इमरान खान का सियासत से अलग हो जाने के बाद ये कुछ अरसे के बाद आपको पीडीएम में भी दरारें पड़ना शुरू हो जाएँगी और पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर आप देखिएगा। तो इसमें कितनी सदाकत वो तो ख़ैर उनका एक तज्ज़िया था, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ अगर न्यूमेरिकली आप उनका चार्ट देखती हैं उसके मुताबिक या जो आपकी कोई एनर्जी आप टैप इन करती हैं उसके हिसाब से क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो वर्किंग रिलेशनशिप है या इन दोनों का जो एक मिजाज है, क्या इन दोनों को अलहदा होते देख रही हैं आप? अच्छा, जून में बहुत चांसेस है इनके अलहदा होने के, काफ़ी डेंस पड़ेंगे। ये जून में का महीना ये निकाल गए ना, तो ये फिर हुँ। अगस्त तक निकाल जाएँगे। लेकिन जून में इनके हिट्स इधर-उधर डेंस काफ़ी पड़ते फ़ील हो रहे हैं। अच्छा, जून ऐसा है बट जून मेरे ख्याल में जून बहुत इम्पोर्टेंट हो डिफ़िकल्ट गया। बहुत हाँ। डिफिकल्ट भी हो गया, इम्पोर्टेंट भी हो गया, क्योंकि इमरान खान के लिए भी आप बता रही हैं, कुछ पाकिस्तान के लिए भी अच्छा बता रही हैं, कुछ इन लोगों के लिए भी बता रही हैं, तो लेकिन जून पीडीएम का के लिए इतना महीना अच्छा नहीं मुझे लग रहा। पीडीएम के लिए मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी होंगे, इनर कम्युनिकेशंस वो मंज़रे आम पे आते हैं कि नहीं आते, वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं छुपा रहता। लेकिन हाँ, इनर आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी फ़ील हो रहे हैं जून के महीने में पीडीएम में और बिल्कुल एक एंड में ये होता है कि मई के मिड से लेकर 3rd टू 4th वीक के शुरू में कहीं जाके बिल्कुल ऐसा
पॉइंट भी आएगा कि शायद एकदम से कोई ब्लास्ट हो, लेकिन अगर वो ब्लास्ट ये सरवाइव कर गया ना तो फिर ये चल ही जाएगा जब तक कोई प्रॉपर कोई एक निकल नहीं आता। और आगे मुझे इसके अंदर बड़ा एक जुडिशरी का रोल फील हो रहा है कि कोई कम्युनिकेशन से कोई स्टेबिलिटी की तरफ कोई ना कोई बात जरूर निकालने की कोशिश, कम्युनिकेशन काफी हो रही है इस वक्त। तो ये उमर अता बंदयाल साहब कुछ करेंगे भी आगे, या बस जैसा चल रहा वैसे ही चलाते रहेंगे उमर अता बंदयाल जो हमारे चीफ जस्टिस हैं? एक मिनट मैं इनका नंबर देख रहा हूँ बंदयाल। सो इनका जो नंबर्स है ना, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। इनके नाम में एज और 3 बहुत प्रोमिनेंट है, और इनका अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल आगे आता मुझे फील हो रहा है। और ये भी कोई ऐसी चीज जिससे कोई ग्राउंडिंग पाकिस्तान को फील हो जाए, या इस पॉलिटिकल हालात को कोई ग्राउंडिंग फील हो जाए, इनका रोल मुझे कुछ नजर आ रहा है इसमें। क्योंकि 8 और 3 दोनों आ रहा है कम्युनिकेशन के थ्रू अथॉरिटी, इस तरह की मतलब आगे कुछ करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि अदालतें या जुडिशरी या यूं कह लीजिए कि बंदयाल साहब कुछ ना कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के हक में कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को वैसे तो खैर बंदयाल साहब बहुत लेट हो गए, लेकिन चले, वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आया। अच्छा, मरियम नवाज का मैं जा रही हूँ, उनका जरा मुझे बताएं कि क्या उनके न्यूमेरिकली अगर आप देखते हैं तो उनका नंबर क्या बनता है, वो उनकी क्या आपको लगती है, वो किस तरह की खातून है? अच्छा, मरियम नवाज का जो इस साल है उनका 9 पर्सनल ईयर बन रहा है। और 9 पर्सनल ईयर के अंदर क्या होता है कि आपकी ना एंडिंग्स का ईयर होता है। तो ये बीच में जैसे अभी जून में थोड़ा ये जरा प्रोमिनेंट बात करती हुई ज्यादा फील होंगी, क्योंकि 6 पर्सनल मंथ बन रहा है इनका, तो उसके अंदर थोड़ी सी लाइमलाइट में भी आएंगी। थोड़ा सा इनका इस तरह से लग रहा है कि फैमिली की तरफ कोई अटेंशन ज्यादा होगी, फैमिली में कोई बात इस तरह की होगी, कोई हैपनिंग, कोई सेलिब्रेशन, कुछ इस टाइप की चीज आती कि फैमिली की तरफ उनका थोड़ा सा ऑटोमेटिकली उनका फोकस होगा। लेकिन लाइमलाइट में भी थोड़ा बहुत रहेंगी, लेकिन कुछ कर सकेंगी कि नहीं, ये इस साल मुझे इनका कुछ नहीं लगता। उनका वैसे एंडिंग्स का ईयर है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी छुड़लियां छोड़ती रहेंगी, और उसके बाद फिर कुछ खास इनका हाँ, मतलब तकरीर करने का तो खैर शौक है उनको, लेकिन ये कि अब क्योंकि इमरान खान का नाम लिए बगैर तकरीर कैसे करेंगी, वैसे मैं उनकी सुनती नहीं हूँ, देखती नहीं हूँ, लेकिन इस मर्तबा जरूर देखूंगी और सुनूंगी। उसकी वजह ये कि वो इमरान खान के नाम को कर दिया है बैन। अब अगर आप इमरान खान का नाम नहीं लेंगी तो फिर मरियम नवाज की तकरीर कैसी होगी, वो मुझे सुनना जरूर है। अच्छा, सियासतदान कैसी है, इनका मुस्तकबिल वैसे अगर मैं कहूँ, अब चले इस साल नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो क्या वजीर आजम या वजीर आला कुछ बनती हुई, कोई ऐसा बड़ा ओहदा लेती हुई दिखाई देती? अच्छा, इनका कोई इतना प्रोमिनेंट ओहदा देखने का चार्ट के अंदर, कोई इतना प्रोमिनेंटली ये किसी ओहदे पे बैठेंगी या एक स्ट्रॉन्ग उसमें सामने आएंगी, वो तो मुझे अभी फिलहाल तो नहीं फील हो रहा। कुछ इयर्स में, आने वाले इयर्स में हो, तो अभी तो उसका कोई इंडिकेशन नहीं है। ठीक है। इनकी एक मुझे वो बात याद है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो चले उसी तरफ आ जाते हैं। मरियम साहब खासी हद तक तो नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने की राह उन्होंने हमवार करवा ली है, नाअहली जो है वो खत्म हो जाएगी। तो क्या सियासत में आप नवाज शरीफ साहब को आप क्या सियासत में एक्टिव होता देख रही हैं? कुछ जैसे कि लोग कह रहे हैं कि जी वो इलेक्शन में आएंगे और जीतेंगे और वजीर आजम बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ देख रही हैं आप? एक तो मुझे वो कंटेस्ट करते हुए तो ऐसा इतना क्लियरली नहीं लग रहा है। पाकिस्तान आते हुए वो जरूर इस साल लग रहे थे, लेकिन उनके पाकिस्तान आने के ऊपर भी जैसे वो आ रहे हैं फिर नहीं आ रहे नहीं आ रहे, वो हमने देखा भी। और आगे फिर मुझे जो लग रहा था वो था कि अक्टूबर के अराउंड के ही उनकी वापसी दिख रही है। प्राइम मिनिस्टर बनते हुए तो वो मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, हालांकि जो सब कुछ मरियम नवाज कर रही है उनका यही ख्याल है। ये अलग बात है कि वो खुद भी चाह रही हैं कि वो बने, और शहबाज शरीफ से जो उनके मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, वो इसी बात पर है। तो आपको सितंबर तक नजर आ रहे हैं कि आ जाए, क्योंकि अब तो उनकी राहें साफ हो गई, पहले तो वो अब तो मुश्किल नहीं लग रहा। बिल्कुल, उन्होंने आना, मुझे अक्टूबर का ज्यादा चांसेस उनके वापसी के लग रहे, सितंबर से ज्यादा। तो लेट्स सी। अब रह गए हमारे जरदारी साहब को सियासत में किस रोल में देख रही हैं? सदर, केयर टेकर, सदर बन जाएंगे, या वो किसी को बनाने और किसी को गिराने के लिए बस ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसी हद तक वो महदूद रहेंगे, खुद भी कुछ बन जाएंगे? इस साल जो जरदारी साहब का पर्सनल नंबर बन रहा है वो 4 है। अच्छा। और बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, उसके साथ बिलावल का पर्सनल ईयर नंबर जो बन रहा है वो 1 बन रहा है।
तो बिलावल को कोई थोड़ी बहुत सक्सेस और नजर आ रही है, लेकिन ये फिर जरदारी साहब इज जस्ट लाइक जैसे आपने कहा तोड़ जोड़ हॉर्स ट्रेडिंग टाइप, पीछे लाइक पावर बिहाइंड द थ्रोन वाली चीज ज्यादा मुझे लग रहा है। और वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपना एक गोल सेट किया हुआ है ना, वो हम में से ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पता, लेकिन जो चार्ट उनका बता रहा है कि उन्होंने अपना एक गोल सेट किया हुआ है, वो अपना गोल किसी ना किसी तरह अचीव कर लेंगे। अच्छा, बस उनका गोल क्या होगा? उन्होंने पीपल्स पार्टी वैसे तो देखा जाए तो सिंध तक महदूद हो गई है, कोई भी वोट बैंक जो है वो पंजाब में आपको नजर नहीं आएगा, मगर उसके बावजूद जरदारी साहब आपको पता है खरीदो फरोख्त के माहिर है, तो वो बिलावल बिलावल को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है। तो मेरे ख्याल में यही उनका गोल होगा और उसी के लिए वो काम कर रहे होंगे। तो फिर जरदारी साहब क्या लगता है आपको कि बिलावल नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप देखती हैं? अच्छा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि मैंने जरदारी साहब का जो चार्ट इतना देखा है कि मुझे खुद भी इनकी पर्सनालिटी बड़ी अपील करती है कि किस तरीके से वो सारों को इतना अमेजिंगली मैनिपुलेट कर लेते हो। मैंने तो ये सुना भी था कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कोई एनएलपी प्रैक्टिशनर बुला के तो उससे एनएलपी सीखी थी जब ये जेल में थे। और ये पता भी लगता है कि जैसे आंखों आंखों में कोई हिप्नोटाइज भी कर लेते हैं। अच्छा। अपीरेंटली इस साल मुझे इवेंचुअल उनका गोल सर्टेनली यही होगा लॉन्ग टर्म के बिलावल को बनाना है, लेकिन इस साल मुझे उनका फोकस प्राइम मिनिस्टरशिप पे नहीं लग रहा। जरदारी साहब सरप्राइजेस अच्छे दे देते हैं वैसे, तो इवेंचुअली कोई ना कोई अपनी सरप्राइज दे के अपनी साइड पे कुछ अपने आप को जरा साइड पे सिक्योर कर लेंगे वो किसी चले अभी मुझे बताइए कि मईशत कब तक बेहतर हो जाएगी, डॉलर कब तक कंट्रोल हो जाएगा? अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव अ गुड न्यूज हियर। डॉलर तो मुझे इतना कंट्रोल होता तो नहीं लग रहा, और मईशत इतनी जल्दी सेटल होती नहीं लग रही है। अभी हार्ड टाइम्स है मईशत के हिसाब से, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी 2-3 साल का वेट हमें करना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली आई होप एंड विश एंड प्रे कि कोई मिरेकल हो जाए और डॉलर रुक के नीचे चला जाए, लेकिन अभी तो और हालात खराब होते फील हो रहे हैं। चलिए पाकिस्तान पड़ोस की बात करें तो वो मुल्क तो माशाल्लाह मैं क्या कहूँ उनसे कि उनके तो तमाम चीज परफेक्ट चल रही है। तो मोदी साहब जो है वो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपको नजर आते हैं? इनकी जो नंबर है वो क्या कहता है? अच्छा, इनका मैंने चार्ट स्टडी किया है, इनका बहुत पावरफुल नंबर है। एक देख लूं नंबर क्या है, 6 नंबर है। अच्छा, इनका पर्सनल ईयर इस साल 6 बन रहा है, तो लक इनको फेवर करेगी। और इसके अलावा इनका जो चार्ट है ना वो इतना पावरफुल है कि ये तीसरी दफा भी इनके चार्ट के हिसाब से मुझे इलेक्ट होते फील हो रहे हैं। तीसरी मर्तबा भी इलेक्ट हो जाएंगे? इनका चार्ट इस वक्त 2024 के अगर मैं देखूं इलेक्शंस में जो होने हैं, तो इनका चार्ट इतना पावरफुल है, उसके अंदर वो वाला वो सक्सेस वाला वो प्राइम मिनिस्टर वाला वो सीन नजर आ रहा है। और इनकी 17 सितंबर है गालबन जो मैंने देखी थी इनकी डेट ऑफ बर्थ, तो ये 8 जो नंबर होता है ये इनके डे ऑफ बर्थ में आया है और ये बड़ा पावरफुल नंबर है। चलिए मतलब एक मर्तबा फिर हम उन्हें देखेंगे वजीर आजम के रूप में, अभी तो खैर वो हैं ही, लेकिन ये उम्मीद थी कि शायद नेक्स्ट ईयर वो या फिर नेक्स्ट इलेक्शन में वो जीत ना पाए, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी आवाम के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी बेहतरी कर दी है, बहुत अच्छा काम कर दिया जो उनको वो जितवाएंगे। अमेरिका की तरफ चलते हैं। अमेरिका में जो बाइडन है सियासी करियर को लेकर आपको क्या लगता है कि बाइडन जो है वो अपना टेन्योर मुकम्मल कर सकेंगे? इनके नंबर्स क्या कहते हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगे, कितना सही है? अच्छा, बाइडेन का जब मैंने चार्ट देखा तो उनका हेल्थ के इश्यूज लग रहे थे इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर, और हेल्थ की वजह से बहुत क्लोज एक उसमें आएगा कि उसकी वजह से दे माइट हैव टू स्टेप डाउन, क्योंकि अभी इस वक्त जो मैं देख रही हूँ तो मुझे कोई इतनी फेवरेबल कंडीशन उनकी नहीं लग रही है, और इस तरह की कोई सीन बनता लग रहा है, क्योंकि इनका जो ओवरऑल नंबर बनता है दैट्स 11। सो 20th को ये पैदा हुए हैं और इनकी वो स्कॉर्पियो है, वो 11 इनका वो है 20 और 11 है ना, तो उसके हिसाब से भी इनका जो है जो नंबर बनता है वो काफी सारी जिंदगी इनकी बड़ी हेल्थ स्ट्रगल में रही है। एक तो स्ट्रगल बहुत प्रोमिनेंट है इनके चार्ट में, हार्ड वर्क बहुत प्रोमिनेंट और हेल्थ इश्यूज काफी प्रोमिनेंट है। तो इस साल भी इनका कुछ इसी किस्म का सीन लग रहा है, क्योंकि इनका पर्सनल ईयर क्या बन रहा है, हाँ इनका पर्सनल ईयर नहीं, एक मिनट में जरा देख लो, नहीं जो बाइडेन 11, हाँ। सो इनका जो पर्सनल ईयर है ना वो भी 11 बन रहा है, और 11 इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स और
हेल्थ कंडीशंस और इस तरह पेशेंट्स टेस्टिंग इस चीज को इनवाइट करता है। तो अगर ये अपना टेन्योर पूरा कर जाए तो ये बहुत बड़ा एक बड़ी बात होगी। ही इज वेरी क्लोज। अगर मैं एनर्जेटिकली रीड करूं तो ऐसा लगता है कि बहुत क्लोज, मतलब बिल्कुल खत्म होने मुझे पे। मुझे मुझे कुछ लग भी रहा है कि स्टेप डाउन कर जाए, इस वजह से कि आज भी वो गिर गए थे। इससे पहले भी 2 मर्तबा उनके साथ छोटे-छोटे से हादसे हुए, जो लगता है कि शायद उनको कोई हेल्थ इश्यूज हैं। अमेरिका में वैसे बिल्कुल। देखूं तो बड़ी तादाद ट्रंप को बहुत पसंद करती है राहिला। इनका मुस्तकबिल सियासत के हवाले से क्या होगा? आते हुए कहीं नजर आते हैं, क्योंकि ट्रंप को तो बहुत पसंद करते हैं वहां के लोग। आई मस्ट से कि ट्रम्प और उसका पसंद भी करते हैं। देयर इज अ सर्टेन ट्रम्प प्रो लीग और देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अगेंस्ट ट्रम्प एज वेल। लेकिन अभी इट्स टू अर्ली। अभी मैंने ट्रम्प का जो चार्ट देखा है ना, तो वो बड़ी स्कैटर्ड एनर्जीज ही हैं और बड़ी अच्छा। कलरफुल। अभी वो अपनी कोई लाइफ एंजॉय कर रहे हैं एट द मोमेंट, और अच्छा। अभी उनका कोई क्लियर नहीं अभी दिख रहा। चलें, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें आपकी मैंने देखी है, प्रेडिक्शन आपकी खासी सही हुई हैं। देखते हैं कि अब आज जो आपने प्रेडिक्ट किया है, जो न्यूमेरिकली आपने बताया है, नंबर्स आपने बताए हैं, वो कितने सही हो सकते हैं। राहिला अहमद, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शैला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैपिटल टीवी की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे प्रोग्राम्स को और शोज को देख सकें। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो दोबारा मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.